ये कुदरत का कानून है कि वक़्त के साथ दुख सुख बदलते रहते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा ना हुआ। होश संभाला तो माँ का रवैया और माँओं से मुख्तलिफ पाया। इस बात से दिल बुझा बुझा रहता था, मगर कम उम्र के बाइस असल वजह समझ ना पाती थी। पड़ोस में मेरी चाची का घर था। जब माँ मुझे मारती तो वो मेरे रोने की आवाज़ सुनकर दीवार में लगी खिड़की से हमारे सहन में आ जाती और मुझे माँ की मार से बचाती और चुप करवाती और कहती कि बेटी सब्र कर, दुखी मत हो, ये दिन भी गुजर जाएंगे। जब तेरी शादी होगी तो तू सुखी हो जाएगी। ये सुनकर मेरे जहन में ये ख्याल ऐसा पक्का हो गया कि शादी के बाद तमाम दुख ख़त्म हो जाते हैं। अब मैं इस इंतज़ार में जीने लगी कि बड़ी हो जाऊंगी तो शादी के बाद मेरे दुख ख़त्म हो जाएंगे। बस यही सोच मुझे हौसला देती रही और मैं सब्र के साथ माँ के सितम सहती रही। बाबा जान की काफ़ी ज़मीनें थीं, खुशहाली थी, खेत खलियान हरी भरी फसलों की सूरत में सोना उगलते थे, जिसकी वजह से मेरे भाई असगर में काफ़ी गरूर आ गया था। वो सफ़ेद बुराक कलफदार कपड़े पहनता, तिल्ले वाला खुस्सा पैरों में होता, अकड़ कर चलता था। उसका ये सब गरूर वालिद की वजह से था, जिनसे गांव के लोग डरते थे। भैया का एक लफंगा सा दोस्त था जिसका नाम साहब दाद था। वो हमारे गांव की एक लड़की शब्बो से इश्क में मसरूफ़ था और अपनी मुलाकातों का सारा हाल भाई को बताया करता था। वो मेरे भाई से इस बारे में मशवरा भी लेता रहता था। भाई ऐसे कामों में उसका साथ देता था। साहब दाद को अगर शब्बो से रात में खेत में मिलना होता तो भाई पहरेदारी का फ़र्ज संभाल लेता था कि किसी को आता देखे तो उन्हें खबर कर दे। साहबदाद का बाप अलादाद भी ज़मींदार था, लेकिन वो एक लालची आदमी था। बेटे के इश्क का उसे पता था, मगर लड़की गरीब थी, लिहाजा बाप ने उसे शादी की इजाज़त ना दी, बल्कि उसे खबरदार कर दिया कि अगर तुमने उस लड़की से शादी की तो मैं तुमको घर से बाहर निकाल दूंगा। ताहम शब्बो और साहबदाद की खेतों में मुलाकातें जारी रहीं। उड़ती उड़ती खबर अलादाद के कानों में पड़ी तो वो परेशान रहने लगा। सोचा क्यों ना बेटे की शादी किसी अच्छे घराने की लड़की से कर दूं। वो अपने दोस्त आदिल खान के पास गया और बेटे के लिए उसकी लड़की का रिश्ता मांगा। आदिल खान खुशहाल ज़मींदार था और अलादाद से उसकी पुरानी दोस्ती थी। उसने फ़ौरन हाँ कर दी। अगरचे साहबदाद के बारे में ऐसी वैसी बातें उसके कानों तक भी पहुंचती रहती थी, लेकिन उसने ये सोचकर दोस्ती का पास रखा कि लड़के जवानी में इस तरह के मामलात में एक आध बार ज़रूर उलझते हैं। ज़मींदारों के लिए ऐसी बातें कुछ ख़ास अहमियत नहीं रखती थी। यूँ उसकी बेटी आलिया से साहबदाद का रिश्ता तय हो गया। बाप का रौब इतना था कि बेटा कुछ ना कर सका। बाप ने धमकाया और माँ ने रो रो कर वास्ते दिए तो साहबदाद को आलिया से ब्याह करना पड़ा। वो अच्छी लड़की थी, उसे साहबदाद के मामलात का इल्म नहीं था। वो उसे अपना मिजाजी खुदा मानकर चाहने लगी, उसकी खिदमत करती और चाहती थी कि शौहर उससे खुश रहे। वो शौहर के साथ साथ सास और ससुर का भी ख्याल रखती थी ताकि किसी को शिकायत का मौका ना मिले। कुछ दिन तो साहबदाद पुरसुकून रहा। सब यही समझे कि इश्क का मामला ठंडा पड़ गया है, लेकिन ये एक दबी हुई आग थी जिस पर वक्ती तौर पर पानी का छींटा पड़ गया था, मगर चिंगारियां अंदर सुलग रही थी। वो शब्बों को ना भुला सका और वक़्त गुजरने के साथ साथ उसके दिल में होक उठने लगी। अब जब वो शब्बों से मिलकर आता, बीवी को अपनी खुशी की राह का कांटा समझता। वो जिस कदर उसका ख्याल करती, वो उससे उसी कदर चिढ़ता और नफ़रत करता। रफ्ता रफ्ता ये नफ़रत शदीद होती गई। एक दिन किसी ने आलिया को बताया कि तुम्हारा शौहर गांव की फ़लाँ लड़की से मोहब्बत करता है और वो रातों को छुप छुप कर मिलते हैं। उसने शौहर से बाज़ पुरस की और कहा कि अगर ये बात सच हुई तो वो ना सिर्फ मैके चली जाएगी बल्कि अपने बाप को आगाह कर देगी। इस तरह झगड़ा बढ़ने लगा। साहबदाद इन धमकियों में आने वाला नहीं था। उसके कदम ना रुके और वो इश्क में आगे ही बढ़ता गया। आलिया भी किसी गिरे पड़े ख़ानदान से ना थी, वो भी एक ज़मींदार घराने की बेटी थी। उसने शौहर को साफ कह दिया कि अगर तुम रातों को इसी तरह गायब रहे और आधी रात के बाद दीवार फांद कर घर आए तो मैं तुम्हारे वालिद को आगाह कर दूंगी।
साहबदाद अपने बाप से बहुत डरता था। वो अपने बेटे को कुछ भी ना कहता, मगर शब्बों के खानदान की शामत आ जाती, या उनका सामान लदवा कर गाँव बदर कर दिया जाता, या उसके घराने का कोई बड़ा नुकसान करा देता। अब मियाँ बीवी में झगड़ा बढ़ता ही गया। साहबदाद शब्बों से मिलने से बाज ना रह सका, ना आलिया चुप रह सकी। उसका वावेला भी बढ़ता गया। गांव की एक औरत उसको सारी रिपोर्ट दिया करती थी। जब साहबदाद आलिया की चिक-चिक से तंग आ गया तो उसने सोचा कि इस औरत ने तो मेरी ज़िंदगी अजीरन कर डाली है। मैं बीवी को तलाक भी नहीं दे सकता कि बाप आड़े आएगा, तो फिर क्या करूं? सोच सोच कर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। जहनी तनाव ने उसे पागल कर दिया। रातों की नींद उड़ गई। बाप ने साहबदाद को खबरदार कर दिया था कि अगर बहू ने शिकायत की तो मैं तुम्हारी खबर लूँगा, याद रखना। बल आखिर उसने मसले का अजब हल सोच लिया। एक दिन वो मेरे भाई को अपने साथ ले गया। उन्होंने अपने नौकर शीदे को भी साथ मिला लिया। घर वाले दूसरे गांव किसी रिश्तेदार की फौतगी पर गए हुए थे। उन तीनों ने मिलकर आलिया को कमरे में बंद करके ठिकाने लगा दिया। अगले रोज़ अलादाद अपनी बीवी के हमरा घर लौटा तो साहबदाद ने बताया कि आलिया कल से गायब है। वो बताए बगैर कहीं चली गई है। क्या उसके मैके से पता किया? हाँ, मगर वहाँ नहीं गई, शायद किसी के साथ भाग गई है। बाप ने समझ लिया कि वो झूठ बोल रहा है। उसने कहा, तुमको शर्म नहीं आती बीवी पर तोहमत धरते हुए? वो शरीफ घराने से है, तुम्हारे जैसी नहीं है। फिर अलादाद ने हवेली में काम करने वाले मुलाजिमीन को बुलाया और सख्ती से बाज पुरस की। उसकी जहां दीदा नज़रों ने शीदे के चेहरे से भांप लिया कि हो ना हो इसी से कुछ मालूमात मिल सकती है। उसने तमाम नौकरों को वापस उनके काम पर भेज दिया, मगर शीदे को रोक लिया और उसको काफ़ी रकम का लालच देकर कहा कि सच बताओगे तो इनाम के हकदार बनोगे। शीदे ने सोचा कि ज़िम्मेदार जो कहता है करके रहता है, क्यों ना रकम खरी कर लूँ, पैसा भी मिल जाएगा और बेगुनाह भी साबित कर पाऊँगा। इससे पहले कि बात खुले और मेरी गर्दन छुरी तले आ जाए, वो बोल पड़ा कि ज़िम्मेदार साहब, मैं तो नौकर आदमी हूँ, आपका और आपके बेटे का भी। मुझे जान से मार देने की धमकी देकर साहबदाद ने एक बोरी दी थी कि इसको दरिया पर ले जाकर जो कुछ इसमें है वो लहरों की सुपुर्द कर दो। बाकी आलिया बीबी को कत्ल होते हुए मैंने नहीं देखा और ना इनको उसे मारते देखा। असगर खान और उसका बेटा आधी रात के बाद मेरे क्वार्टर में आए थे और मुझे जगाकर साहब ने बोरी मेरे कंधे पर रख दी। दरिया पहुंचा तो मेरी कमीज़ पर खून लग चुका था। मैंने अपनी कमीज़ उतार कर दरिया में फेंक दी और बोरी को भी लहरों की सुपुर्द करके नहाकर घर वापस लौट आया। जान के खौफ से किसी को नहीं बताया, लेकिन आपने मेरी हिफाजत का ज़ुम्मा लिया है तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। मुझको इस अमल में शामिल ना समझिए, मैं तो नौकर हूँ। आप और आपके घर वाले मेरे मालिक हैं, साहबदाद भी मेरे मालिक हैं। मैं मजबूर और क्या कर सकता था। ना मानता तो वो जो मेरा हशर करते आप जानते ही हैं। अलादाद को यकीन ना आ रहा था कि उसका बेटा इतना बेरहम और सफाक भी हो सकता है। वो गम और गुस्से से कांप रहा था। असगर पर भी हैरत थी। वो जोश में बंदूक लेकर घर से निकला, मगर उसके चाचा दरवाजे में मिल गए और उसके तेवर देखकर उसे घर वापस ले आए और तमाम हवाल सुनकर समझाया कि ये हल नहीं है कि तुम बेटे को मारने चले हो, उसका दूसरा हल सोचते हैं। चाचा ने पंचायत का हल बेहतर जाना। पंचायत बैठी तो ये फैसला हुआ कि आलिया के बदले में आदिल खान को कातिल के घर से कोई लड़की खून बहा में दे दी जाए, क्योंकि वारदात में मेरा भाई असगर भी बराबर का शरीक था और साहबदाद की कोई बहन तो थी नहीं जिसको खून बहा में दे दिया जाता, तो वो कुरा मेरे नाम का निकला। यूँ मुझे आलिया के विरसा को दे दिया गया। आदिल खान मुझे घर ले आया और मेरा निकाह अपने बेटे अर्जमंद खान से कर दिया। इस घर में मेरी ज़ाहरी हैसियत बहू की तो हो गई, लेकिन अपने घर वालों से मेरा रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। ताहम मैं खुशहाल ज़िम्मेदार की बेटी थी, लिहाजा मुझे बांदी बना कर रखना या फ़रोख्त करना आदिल खान के लिए भी उसकी हैसियत से कमतर मामला था। यूँ मुझे बहू का मुनसब तो दे दिया गया था, लेकिन मेरी हैसियत बांदी की ही थी, क्योंकि खून बहा में आई लड़की हमा वक्त मकतूला की याद दिलाती थी। साहबदाद के बाप ने रुपया पानी की तरह बहाकर
उसको कानून के शिकंजे में जकड़ने से बचा लिया। वो सज़ा से तो बच गया, मगर कुदरत ने उसके लिए एक और सज़ा तजवीज़ कर रखी थी। जिस शब्बों की खातिर ये सब कुछ हुआ, साहबदाद की किस्मत में वो लड़की नहीं थी। ज़रा अमन हुआ, हालात शांत हो गए तो वही चिंगारी जो हालात की राख में दब गई थी फिर से सुलगने लगी। उसने शब्बों से ब्याह की सोची। अब कोई रुकावट भी ना थी। वो शब्बों के लिए जेवर और कपड़ों की खरीदारी के लिए शहर चला गया। बदकिस्मती से वापसी में उसकी कार एक दरख्त से टकरा गई और वो इतनी बुरी तरह जख्मी हुआ कि सूरत पहचानी न जाती थी। सच कहते हैं खुदा की लाठी बेआवाज़ है। अर्जमंद खान को अपनी बहन आलिया से बहुत प्यार था। जब उसकी याद आती तो वो मुझ पर कहर बरसा देता। उसने मुझे बीवी तो तस्लीम ना किया था, जबकि मैं उसके निकाह में थी। उसका जी चाहता कि बहन के बदले में मुझे कत्ल कर दे, लेकिन उसके बाप ने उसे रोक रखा था, क्योंकि असगर भाई ने काफ़ी ज़मीन मेरे नाम कर दी थी और आदिल खान से लिखवा लिया था कि अगर मेरी बहन को मार दिया गया तो यह ज़मीन वापस मेरे भाई को मिल जाएगी। चनाचा अर्जमंद को मजबूरन मुझे बर्दाश्त करना ही था। जब मैंने पहले बच्चे को जन्म दिया तो भाई असगर ने मुझे कहा कि तुम्हें अब तलाक ले लेनी चाहिए। जितना वो कहेंगे हम उतना तवान अदा कर देंगे। ये बेटा भी उसको दे देंगे और तुम्हारी शादी किसी और से कर देंगे। तुम कम अज़ कम अपनी बाकी ज़िंदगी तो ज़िल्लत से ना गुजारो। मैं भी इस ज़िल्लत भरी ज़िंदगी से छुटकारा चाहती थी, लेकिन जानती थी कि वो मेरा बेटा हर हाल में मुझसे छीन लेंगे और मैं अपने लगते जिगर को किसी हाल में छोड़ नहीं सकती थी। बस अपने बेटे की खातिर मेरी ममता ने तमाम उम्र जुल्म सहने को तरजीह दी। मैं अर्जमंद के बच्चों की माँ बन गई, मगर उसको फिर भी रहम ना आया। उसे बस ये बात याद रहती कि मेरा भाई उसकी बहन के कत्ल में शामिल था और मैं उसकी बहन के खून बहा में आई हूँ। वो हर तरह से मुझे जहनी अजियत देता था ताकि उसके इंतकाम की आग धीमी रहे। आखिर वो वक़्त भी आ गया जब मेरा बेटा जवान हो गया। अब मैं एक बेटे और 3 बेटियों की माँ थी, लेकिन खामन फिर भी मुझसे नफ़रत ही करता था, जबकि अपनी औलाद से मोहब्बत करता था। वो बच्चों से हमेशा यही कहता था कि तुम्हारी माँ हमारी बांदी है, ये अच्छी औरत नहीं है। मेरे बेटे ने उसकी बातों का कुछ ज़्यादा ही असर लिया था। वो भी मुझसे नफ़रत करता था, जबकि छोटी बेटी मुझसे प्यार करती, मेरा ख्याल करती। लेकिन जिस बेटे की खातिर मैंने ज़िंदगी कुर्बान की, उसने मुझसे प्यार ना किया। मेरी बड़ी बेटियां भी मुझको अच्छा ना समझती थी कि मैं तवान में आई हुई औरत थी। खुदा जाने ये गलत रस्में कब ख़त्म होंगी। मेरा तो कोई कसूर ना था। मैं तो किसी के किए के बदले की सज़ादार हुई। बचपन अच्छे दिनों की आस में ज़ख्मी हुआ कि माँ सुतेली थी। जवानी में खून बहा के तौर पर मकतूला के विरसा को दे दी गई। औलाद अगर प्यार करती तो शायद बुढ़ापे में सारे ज़ख्म मंदमल हो जाते। लेकिन यह भी एक कड़वा सच है कि अक्सर औलाद भी वफा नहीं करती।